नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति जायसवाल आप सभी का ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है प्राकृतिक संख्याएं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको संख्या और संख्यांक पढ़ाया है, तो हम यहाँ पे एक रिवीजन कर देते हैं। संख्या क्या है? कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है उसे हम संख्या कहते हैं, और संख्या को प्रदर्शित करने या व्यक्त करने के लिए हम जिन संकेतों का प्रयोग करते हैं उन्हें संख्यांक कहते हैं, और संख्यांक को ही संक्षेप में अंक कहते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, चित्र में कितनी चिड़ियां हैं आप देखकर बताइए। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले गिनती करते हैं। 1 2 3। चित्र में कुल 3 चिड़ियां हैं। आप आगे बढ़ते हैं फिर से। चित्र में कितने सेब हैं? चलिए फिर से हम गिन के देखते हैं कि इस चित्र में कितने सेब हैं। 1 2 3 4 एंड 5। चित्र में कुल 5 सेब हैं। ठीक है। अब हम प्राकृतिक संख्या को परिभाषित करते हैं। गिनती करने वाली संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही इत्यादि प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं गिनती करने वाली संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो बच्चों, हम गिनती कैसे करते हैं? 1 2 3 4 5। अभी हमने पेड़ पर बैठी चिड़ियाओं को गिना है, तो पेड़ पे कुल कितनी चिड़ियाएँ थी? 3 चिड़ियाएँ थी। 1 2 3। और टोकरी में कुल कितने फल थे? 5 फल थे। 1 2 3 4 5। हम हमेशा गिनती 1 से शुरू करते हैं, ठीक है। और 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। हम कभी भी शून्य से गिनती प्रारंभ नहीं करते हैं। कभी हम ऐसा नहीं कहेंगे कि 0 1 2 3। हम हमेशा यही कहते हैं, जब भी किसी चीज़ को हमें गिनना होता है हम 1 2 3 4 5 इस तरह ही आगे बढ़ते हुए गिनते हैं। तो शून्य प्राकृतिक संख्या में सम्मिलित नहीं है, और 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। चलिए अब हम देखते हैं कि संख्या रेखा पे हम प्राकृतिक संख्या का प्रदर्शन कैसे करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे एक लाइन आपको दिख रही है। इस लाइन को हमने बराबर भागों में बांटा हुआ है। उसके बाद इस लाइन की नंबरिंग की हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि संख्या रेखा पे हम प्राकृतिक संख्याओं को इस प्रकार से निरूपित करते हैं। जैसे इस लाइन को बराबर भागों में बांटा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी तरह ये लाइन आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है। इस लाइन की एक विशेषता ये होती है कि जैसे जैसे हम दाईं ओर बढ़ेंगे बच्चों, संख्या बड़ी होती जाएगी। ठीक है। और जैसे जैसे हम बाईं ओर बढ़ते हैं संख्या छोटी होती जाती है। इसलिए हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। ठीक है। चलिए अब चलते हैं अनुवर्ती संख्या पे। इसकी परिभाषा देखते हैं। किसी भी प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद वाली प्राकृतिक संख्या को उसकी अनुवर्ती संख्या कहते हैं। ठीक बाद वाली संख्या को हम अनुवर्ती संख्या कहते हैं। जैसे हम आपसे प्रश्न पूछते हैं, 6 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी? तो इसके ठीक बाद क्या आता है? 7। ये हम कैसे निकालेंगे? इसमें 1 जोड़ के 6 + 1 = 7, या 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। तो 7 6 की अनुवर्ती संख्या है। और अनुवर्ती संख्या को उत्तरवर्ती संख्या भी कहते हैं। अगर हम आपसे ये कहें कि 6 की उत्तरवर्ती संख्या क्या है, तो उसका भी उत्तर होगा 7। अनुवर्ती संख्या और उत्तरवर्ती संख्या निकालने के लिए हम उस संख्या में 1 को जोड़ देते हैं।
ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक छोटा सा नोट है, उस पर ध्यान दीजिए। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती संख्या भी प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है, जैसे 6 एक प्राकृतिक संख्या है, इसकी अनुवर्ती संख्या हमने निकाली 7, तो 7 भी एक प्राकृतिक संख्या है। इसी प्रकार 7 एक प्राकृतिक संख्या है, इसकी अनुवर्ती संख्या हम निकालते हैं, एक जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है 8, तो 8 भी एक प्राकृतिक संख्या है। चलिए कुछ प्रश्नों को हल करते हैं अब। प्रश्न 1, 65 की अनुवर्ती संख्या बताइए। 65 की अनुवर्ती संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम 65 में 1 को जोड़ेंगे। 65 धन 1 बराबर क्या आएगा 66। तो हम क्या करते हैं, 65 में 1 को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 66, तो 66 65 की अनुवर्ती संख्या है। इसी प्रकार प्रश्न 2 हम हल करेंगे। 1012 की अनुवर्ती संख्या बताइए। 1012, अब हम इसमें 1 जोड़ देते हैं, 2 और 1 3, ये 1 आ जाएगा, फिर ये 0, फिर ये 1, तो 1012 की अनुवर्ती संख्या है 1013। अब हम प्रश्न 3 पर चलते हैं। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है? बच्चों इसे आप ध्यान से सोचिए कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या हो सकती है। आपके मन में जो भी बड़ी सी बड़ी संख्या आ रही है आप उसे सोच लीजिए अच्छे से। आप सब लोगों ने सोच लिया, अब मैं कहती हूँ उसमें आप 1 जोड़ दीजिए। जैसे ही आप उस बड़ी से बड़ी संख्या में 1 जोड़ते हैं जो आपने सोची, वह जो नई संख्या मिलेगी वह पहले वाली संख्या की अनुवर्ती संख्या हो जाएगी, और हर एक अनुवर्ती संख्या भी प्राकृतिक संख्या होती है, तो वो संख्या उससे भी बड़ी हो गई। तो इसका उत्तर है कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, क्योंकि उसकी अनुवर्ती संख्या उससे भी बड़ी प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया ये। अब हम चलते हैं पूर्ववर्ती संख्या पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। किसी भी प्राकृतिक संख्या के ठीक पहले वाली प्राकृतिक संख्या उसकी पूर्ववर्ती संख्या होती है। अभी तक अनुवर्ती संख्या थी ठीक बाद वाली, और पूर्ववर्ती संख्या क्या है, ठीक पहले वाली। तो ठीक बाद हम संख्या कैसे निकालते थे, धन 1 जोड़कर। ठीक है, तो ठीक पहले कैसे निकालेंगे हम, उसी संख्या में से 1 को घटाकर। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलती हूँ 4 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए, तो आप क्या बोलेंगे, 4 ऋण 1, 4 में से घटाया तो क्या मिलेगा हमें 3। ठीक है, तो 3 4 की पूर्ववर्ती संख्या है। इसमें भी एक नोट है, उस पर आप ध्यान दीजिए। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या की पूर्ववर्ती संख्या भी प्राकृतिक संख्या होती है, यानी हर एक प्राकृतिक संख्या की पूर्ववर्ती संख्या भी प्राकृतिक संख्या होगी। जैसे अभी हमने निकाला था कि 4 - 1 = 3। 4 एक प्राकृतिक संख्या है, इसकी पूर्ववर्ती संख्या क्या निकाली 3, तो 3 भी एक प्राकृतिक संख्या हुई। ठीक है, चलिए फिर से कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। 65 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए। हमने पढ़ा है कि पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 1 को घटाते हैं। चलिए फिर से 65 में से 1 घटाते हैं। 65 ऋण 1 बराबर 64, तो इसका उत्तर हुआ 64। 65 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 64, तो हम कह सकते हैं 64 65 की पूर्ववर्ती संख्या है। अब हम प्रश्न 2 पे चलते हैं। प्रश्न 2 है 1012 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए। तो इसे हम कैसे करेंगे, फिर से इसमें से 1 घटाएंगे हम। 1012 ऋण 1, तो क्या आएगा 1101।
1011। तो 1011 1012 की पूर्ववर्ती संख्या है। चलिए प्रश्न 3 पे चलते हैं। प्रश्न 3 है, 1 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए। 1 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है? आप सोचिए। तो हम इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 ऋण 1 बराबर 0। यही तो मिला हमें। तो 0 क्या प्राकृतिक संख्या है? नहीं। परिभाषा ही प्राकृतिक संख्या की क्या है? गिनती करने वाली संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और गिनती हमेशा 1 से शुरू होती है, और इसीलिए 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, और प्राकृतिक संख्या में 0 सम्मिलित है ही नहीं। तो हम इसका उत्तर इस प्रकार देंगे, 1 की कोई भी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आप लोगों को? फिर से आगे बढ़ते हैं। 1 किस प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती संख्या है? अनुवर्ती संख्या के लिए हमें क्या करना होता है? 1 जोड़ना होता है। अब प्रश्न है, 1 किस प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती संख्या है? यानी हम कौन सी संख्या इस बॉक्स में लिखें और हम उसमें 1 जोड़ें तो हमें क्या प्राप्त हो? 1। ऐसी कौन सी संख्या होती है जिसमें हम 1 जोड़ें तो हमें 1 ही मिले? एक ही है, 0। पर 0 तो प्राकृतिक संख्या है ही नहीं, इसीलिए इसका उत्तर है 1 किसी भी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती संख्या नहीं है, क्योंकि 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है बच्चों, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और अब आप पढ़ेंगे क्रमागत संख्याएं। क्रम से एक के बाद एक आने वाली प्राकृतिक संख्याएं क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। क्रम से जैसे हम गिनती करते हैं 1 2 3 4, ये क्रम से आ रही हैं, एक के बाद एक। इनका क्रम कैसे डिसाइड हो रहा है कि इन दोनों के बीच में सिर्फ 1 का अंतर है। इसी प्रकार हम इन दोनों क्रम में देखें तो सिर्फ 1 का अंतर है, इसलिए इन दोनों का देखें हम बीच में तो सिर्फ 1 का अंतर है। तो जिन संख्याओं के बीच में सिर्फ 1 का अंतर होता है वो क्रमागत संख्याएं होती हैं। जैसे हम कुछ और समूह ले लेते हैं, जैसे हमने कहा 10 11 12 13। अब ये देखिए, इन संख्याओं के बीच भी सिर्फ 1 का अंतर है, इसलिए ये क्रमागत संख्याएं हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम आपसे ये पूछते हैं कि 15 17 19 20, तो क्या ये क्रमागत संख्याओं का समूह है? चलिए देखते हैं इनके बीच कितने का अंतर है। 15 और 17 के बीच में तो 2 का अंतर आ रहा है, 17 और 19 के बीच में 2 का अंतर आ रहा है, 19 और 20 के बीच में 1 का अंतर आ रहा है। तो यह समूह एक क्रमागत संख्याओं का समूह नहीं है। ठीक है, तो क्रमागत संख्याएं आशा करती हूँ आपने अच्छे से समझ लिया है, और इस लेक्चर में आपको किसी भी प्रश्न पे कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उसे क्लियर करूँगी आपको। और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं। तो बच्चों मेरे साथ जुड़े रहें, और आज के लिए धन्यवाद।